लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए सरकार और प्रशासन ने मेरी होली मेरा घर के जरिए घर पर होली मनाने की अपील की है। भोपाल में जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद किया गया है। होली के दिन आवाजाही पर रोक लगाई गई है। आज होली का त्यौहार है और होली के त्यौहार के दिन प्रशासन और सरकार की तरफ से मेरी होली मेरे घर का आह्वान किया गया है। लोगों से अपील की गई है कि लोग घर में ही बैठ करके होली मनाएं, बाहर नहीं निकलें, अनावश्यक तौर पर बाहर ना निकलें। यदि आप बाहर निकलते हैं तो इस तरीके से बैरिकेडिंग आपको चारों तरफ दिखाई देगा और बैरिकेडिंग रहेगी, पुलिस ने लगाई है। इसलिए लगाया है कि अनावश्यक तौर पे कोई भी बाहर की तरफ न निकले। यदि बाहर कोई भी निकलता है तो उसको वहाँ पर वैलिड रीज़न होना चाहिए। साथ ही साथ सामूहिक तौर पर होली मनाने के लिए मना है। सामूहिक तौर पर कोई भी होली नहीं मना सकता है। और उसके अलावा यदि बाहर निकलते हैं तो उसके साथ में आपको वैलिड रीज़न होना चाहिए। जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं उनको भी बंद किया गया है। और यदि खाने पीने का सामान यदि आपको लेना है तो उसको आप ले करके, क्योंकि रेस्टोरेंट से यदि रहेंगे तो उसमें आपको टेक अवे है, आप वहाँ पे बैठ करके नहीं खाना खा सकते हैं। तो अनावश्यक तौर पर बाहर निकलने के लिए सरकार और प्रशासन की तरफ से मनाही है। मेरी होली मेरे घर के तहत ही आपको घर में ही होली मनाना होगा। कैमरामैन नंदन के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, भोपाल। इंदौर में कोरोना संक्रमण के बीच काफी सावधानी के साथ होली मनाई जा रही है। लोग अपने घरों पर होली मना रहे हैं, अपनी छत पर एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं। प्रशासन ने घर के बाहर होली खेलने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। और होली को लेकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में किस तरह से लोगों के बीच माहौल है, बताएंगे मेरे 4 सहयोगी। सबसे पहले रुख करते हैं भोपाल का, जहां मौजूद हैं राहुल। राहुल, जरा तस्वीरों के साथ बताइए कितना लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने घरों में रहते हुए होली का त्यौहार भी मना रहे हैं। मैं भोपाल का एक मुख्य चौराहा है, न्यू मार्केट है। न्यू मार्केट क्योंकि व्यापारिक प्रतिष्ठान यहाँ पे सारे के सारे होते हैं, उस जगह पे ही, उस चौराहे पर हूँ। और मैं पूरे चौराहे को आपको दिखाना चाहूँगा क्योंकि आप पीछे यदि आप देखेंगे तो इस तरीके की बैरिकेडिंग चारों तरफ लगाई गई है, जो कि पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया है। एक रास्ते को ब्लॉक किया गया है, दूसरा रास्ता भी आधा खोला गया है। फिर उसके साथ ही साथ यदि हम उसके ठीक दूसरी तरफ के रास्ते को भी देखेंगे तो उस रास्ते को भी आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया है। 2 टियर ऑफ यदि कहा जाए तो बैरिकेडिंग की गई है। एक बैरिकेड के बाद आपको दूसरा भी बैरिकेड पीछे में दिखाई देगा। 2 बैरिकेडिंग यहाँ पे की गई है। तो मतलब कि आवाजाही आपका किसी भी तरीके से अलाउड नहीं है, बंद है, यहाँ पे आवाजाही की गई है। तीसरी तरफ का भी हम रास्ते को, क्योंकि चौराहा है तो सारे रास्ते को देखना जरूरी होगा, तो इस रास्ते को भी यदि आप देखेंगे तो इस रास्ते का पे बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन थोड़ी बहुत ही आवाजाही यहाँ पे अलाउड किया गया है। और दूसरे तरफ वाले रास्ते पे आप पुलिस के जवानों को भी आप देख सकते हैं कि वो तैनात हैं। वहाँ पर किसी भी तरीके का जो होली पे कहा जाता है कि हुड़दंग होली पे लोग बाहर निकलते हैं और उसको मनाते हैं, तो मेरी होली मेरे घर के ही तहत यहाँ पर आप होली मना सकते हैं। और सुनसान पड़ी हुई, वीरान पड़ी हुई सड़कों को आप पूरी तरीके से देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ लोग यहाँ इकट्ठा हुए तो तुरंत पुलिस वाले ने वहाँ पर सीधे तौर पे कहा और यहाँ अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है, उनको मना किया और उसके बाद वो लोग को जाने के लिए किया। सुनसान पड़ी हुई सड़कों से ये साफ सीधे तौर पे पता चल सकता है कि आखिर में जो सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि मेरी होली मेरा घर के तहत ही आप होली मनाइए, लोगों को घर में रहने के लिए। और साथ ही जो गाड़ियां हैं, जो सरकारी गाड़ियां हैं जिन पे कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगा रहता है, उन पब्लिक एड्रेस सिस्टम की गाड़ियों के से लोगों को मोहल्ले मोहल्ले जा करके वहाँ पे यदि कोई बाहर में होली मना रहा है तो उनको अनाउंसमेंट बाकायदे करके और उनको घर में होली मनाने के लिए की जा रही है। यहाँ आपको व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भी दिखाना जरूरी होगा कि व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरीके से बंद हैं। ये क्योंकि न्यू मार्केट का एरिया है, पूरी तरीके से व्यापारिक प्रतिष्ठानों को यहाँ पर बंद किया गया है। किसी भी तरीके की कोई अनुमति नहीं है अभी बाहर में निकल करके और किस होली खेलने के लिए।
मेरी होली मेरे घर के तहत ही आप यहाँ पर होली मनाएंगे, घरों में ही रहना है। जी। और इसके साथ इसी के लिए पूरी चारों तरफ आप बैरिकेडिंग और चारों तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ पर आप देख सकते हैं, तैनाती यहाँ पर चारों तरफ की गई है। और हर एक चौराहे, ये न्यू मार्केट ही नहीं, मैं हर एक चौराहे की बात करूं, हर एक चौराहे पे इस तरीके के ही पुलिस के जवानों को लगाया गया है। चारों तरफ पब्लिक एड्रेस सिस्टम से अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम वैभव से, मौजूद हैं ग्वालियर में। वैभव, अमूमन हर साल हम कहते थे कि लोग होली के जश्न में डूबे हुए हैं, लेकिन इस बार तस्वीर जरा अलग है, जुदा है। कोरोना काल में गाइडलाइंस का पालन भी करना है और होली मनानी है। ग्वालियर से आपके पास क्या रिपोर्ट है? बिल्कुल दिव्यांश, देखिए इस बार की होली जो है पाबंदियों वाली है, बंदिशों वाली है, ये हम कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो मैसेज सरकार दे रही है, जो अभियान चला रही है मेरी होली मेरा घर, उसी के तहत ये साफ सड़कों पर भी देखा जा रहा है। जो पुलिस का अमला है वो सड़कों पर लगातार डटा हुआ है और कहीं ना कहीं लोगों की चेकिंग की जा रही है। जिस तरह कहा गया है कि आपको घर में ही होली मनानी है, भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, यही वजह है कि देखिए आप जगह जगह पुलिस की नाकेबंदी है। सड़कों पर जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं उनको रोका जा रहा है और ख़ासतौर पर जो वाहनों से निकल रहे हैं उन लोगों से भी पूछ कर उनसे ये पूछा जा रहा है कि आप किस वजह से यहाँ निकल रहे हैं। देख सकते हैं ये तस्वीरें हैं और कहीं ना कहीं लोग भागते भी नजर आ रहे हैं और ये हादसे के कारण भी ऐसे होते हैं। तो कह सकते हैं कि इस बार जिस तरीके कोरोना के संक्रमण के चलते हालात बने हैं, तो कहीं ना कहीं त्यौहार पर भी उसका पूरा असर देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि जो पुलिस का अमला है, देखिए सबसे अहम बात यह है जिस तरीके की होली की पाबंदी लोगों पर लगाई गई है, ऐसा नहीं है कि पुलिस के जो विभाग के जो कर्मचारी हैं, पुलिस स्टाफ है, ये नहीं है। हर बार जैसा कि हम देखते हैं पुलिस की होली हमेशा फेमस होती है, सब लोग बड़ी उत्सुकता से पूरा पुलिस का स्टाफ मनाता है, लेकिन इस बार भी ये लोग भी होली नहीं मना सकेंगे। इनको भी आदेश जारी कर दिए गए हैं कि होली सबको घर पे ही मनानी है। तो जिस तरह का कोरोना संक्रमण फैला है प्रदेश में, जिस तरह मामले सामने आ रहे हैं, उसको देखते हुए पाबंदियां बंदिशें लगाई गई। कल रात में भी हमने देखा जब होलिका दहन हो रहा था तो वहां भी लोगों की जो भीड़भाड़ थी वो इकट्ठी नहीं हो रही थी, पुलिस की मौजूदगी में होलिका दहन कराए जा रहे थे। तो जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं कोरोना को देखते हुए, जिस तरह की क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटी की जो बैठकें हुई उसमें जो निर्णय लिए गए, जो मुख्यमंत्री ने खासतौर पर जो गाइडलाइंस तैयार की थी, उनके तहत तमाम बंदिशों के तहत होली के त्यौहार हालांकि लोग मना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों से ये जरूर अपील है कि घर में रहें। जो मेरी होली मेरा घर जो सरकार का अभियान है उसका पालन करें। यही वजह है कि लोग देखिए जो अमूमन सड़कों पर हालात ये होता था होली के समय, लोगों की टोलियां निकलती थी, मस्ती करते थे, रंग गुलाल लगाते थे, लेकिन इस बार वो नजर नहीं आ रहा है। हालांकि बंदिशों के बीच लोग निकल जरूर रहे हैं और ये देखिए पुलिस का सामना भी उनको करना पड़ता है। कहीं ना कहीं पुलिस उनसे पूछ रही है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस वजह से जा रहे हैं। अगर उनका रीजन उनको वास्तविक लगता है कि हाँ इनको बाहर निकलना चाहिए तो उन्हीं को छोड़ा जाए, अदरवाइज देखिए चालानी कार्रवाई की जा रही है। मास्क नहीं पहने उन पर भी चालानी कार्रवाई की जा रही है जो फिजूल। ठीक है बाबा, और इंदौर वासियों पर इस अपील का कितना असर पड़ रहा है और इंदौर में कैसा है होली के दिन माहौल, बताएंगे मेरे सहयोगी शैलेंद्र। देखिए बिल्कुल, अगर संक्रमण की बात करें तो मध्य प्रदेश के लिहाज से इंदौर में सबसे अधिक संक्रमण, और यही कारण है कि आज भी इंदौर में लॉकडाउन जैसी स्थिति है। सुबह से ही पुलिस बल जो है चौराहे चौराहे पर तैनात है और लोगों को घरों में होली मनाने की हिदायत दी गई थी। मैं भी एक कॉलोनी में मौजूद, यहाँ देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो केवल होली खेलते नजर आ रहे हैं, बाकी लोग जो है वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे। सारे लोग जो है वो अपने घरों में कैद हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस तरीके से संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि सरकार की जो गाइडलाइन है, जो स्थानीय प्रशासन ने जो गाइडलाइन जारी की है, उसका वो पूरी तरीके से पालन करें। और जिस तरीके से हमने कल भी देखा कि पूरी तरीके से लॉकडाउन था, खाने पीने की दुकानों से लेकर पेट्रोल पंप तक सभी चीज़ें बंद थी, और लेकिन आज जो है जो लोग हैं उनको लिए भी आज भी पूरी तरीके से पाबंदी, हालांकि लॉकडाउन नहीं है, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ने पहले ये साफ कर दिया था कि लॉकडाउन जैसी स्थिति ही रहेगी, यानी लोग बगैर कारण के घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो गलियाँ हैं अक्सर ये जो होली के रंग में रंगी रहती थी, यहाँ बड़ी संख्या में युवाओं की भीड़ रहती थी, लेकिन अब जो है केवल छोटे छोटे बच्चे जो हैं केवल वही होली खेलते नजर आ रहे हैं। और जो लोग सीनियर लोग होली खेल रहे हैं वो केवल अपनी छतों पर ही होली खेल रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि संक्रमण से बचने के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि होली त्योहार को सादगीपूर्वक तरीके से मनाया जाए और जिस तरीके से सरकार ने जो गाइडलाइन की है जारी की है उस तरीके से मनाया जाए। क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी मेरा घर मेरी होली का नारा दिया था और उसको इंदौर वासी जो है वो आत्मसात करते नजर आ रहे हैं। मेरी होली मेरे घर, सड़क पर कहीं भी इस अपील का इंदौर वासियों पर असर पड़ता हुआ साफ तौर से नजर आ रहा है, जैसा कि इन तस्वीरों में भी इस बात को आप देख सकते हैं।
और जनता को यही समझना है कि कोरोना समय लड़ना भी है और होली का त्योहार मनाना है, लेकिन सावधानी के साथ। छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है बताएंगे मेरे सहयोगी अब रजनी ठाकुर। रजनी, जी दिव्यांश, देखिए छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें और रायपुर की अगर हम बात करें तो कोरोना ने होली की रौनक पूरी तरह से खत्म कर दी है। इस वक्त छत्तीसगढ़ में रायपुर समेत ऐसे 20 जिले हैं जहां पर धारा 144 लगी हुई है और अगर आप माहौल देखेंगे तो सड़कें पूरी तरह से सुनसान है। गिने चुने लोग यहां पर नजर आ रहे हैं। पुलिस की अपनी तैयारियां हैं, जगह जगह नाकेबंदी की गई है, जगह जगह पुलिस की टीम मौजूद है ताकि कोई भी व्यक्ति अगर बेवजह निकल रहा है या भीड़ में निकल रहा है, बिना मास्क के निकल रहा है तो उस पर कार्रवाई की जा सके। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि अगर पूरा नज़ारा वो आपको दिखाएं कि ये जयस्तंभ चौक है और ये रायपुर का सबसे अहम चौक है, सबसे व्यस्त चौराहों में से एक है। ये यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं। होली में लोग निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सड़कें पूरी तरह से खाली हैं, लेकिन जो पहले रौनक होती थी, जो पहले भीड़ होती थी, वो नहीं है। हालांकि ये अच्छी बात भी है क्योंकि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कोरोना बढ़ा है, रायपुर में जिस तरीके से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में लोग अगर जागरूक हैं और वो अपने घरों में रहकर होली मनाने की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसी जागरूकता की कमी की वजह से कोरोना बढ़ा है, इसी जागरूकता के अभाव में कोरोना बढ़ा है। और कहीं ना कहीं प्रशासन की जो बार बार अपील रही उसका असर जो है वो नजर आया। हम पुलिस की जो टीम यहाँ पर सुबह से तैनात है उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे किस तरह की तैयारी है। लगातार लोग यहाँ आ जा रहे हैं और आप लोग चेकिंग भी कर रहे हैं। पॉइंट्स लगे हुए हैं और चेकिंग पॉइंट बने हुए हैं, हर जगह चेकिंग चल रही है अभी, क्योंकि सुबह समय है और बहुत कम भीड़ है। अब जैसे जैसे शाम होगी तो क्लासिफिकेशन बढ़ेगा, फिर और ज़्यादा इसको प्रेशर डाल के की कोई कार्रवाई भी हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल हो रही है। जो भी 3 सवारी चल रहे हैं या कोई मास्क नहीं लगाया है उनकी गाड़ियाँ जब्त की जा रही है। अच्छा, भीड़ में भी लोग ना निकले, ये भी आप लोग देख रहे हैं कि 5 से ज्यादा की संख्या में ना निकले। 144 जैसे कार है, कार में जो है 4 आदमी ज्यादा ना हो, भीड़ मतलब, और जो मोटरसाइकिल वगैरह है उसमें दो आदमी ज्यादा ना हो, मास्क का उपयोग करें। सबको समझा रहे हैं और आप देख ही रहे हैं कि अधिकतर लोग मास्क लगाए हुए हैं, मतलब लोग भी जागरूक हैं। लोग भी जागरूक हैं। सुबह से कितनी चालानी कार्रवाई करनी पड़ी है, कितने ऐसे लोग मिल गए होंगे? चालानी कार्रवाई अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी कुछ ऐसे मिले भी नहीं है हमको, जैसे 3 सवारी या इस टाइप के जो है बिना मास्क के लोग बहुत कम है, लेकिन है फिर भी लोग और उस पर लगातार कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल, जो भी 3 सवारी निकलेंगे या मास्क नहीं पहनेंगे कार्रवाई होगी, क्योंकि वर्तमान स्थिति ऐसी है कि संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है और यदि ये सिर्फ हमारा ही काम नहीं है, इसको पब्लिक को भी चाहिए था जागरूक होकर। आप लोगों को भी धन्यवाद कि होली का दिन लोग अपने घरों में रह के मनाते हैं, लेकिन आप लोग जो है सुबह से यहाँ पर तैनात हैं। चलिए, थैंक यू आपको इसके लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो ये नज़ारा है दिव्यांश। इस बार होली में वो रौनक नहीं है जो पहले होती थी, लेकिन उम्मीद यही है कि अगर हम इसी तरह से जागरूक रहें तो आने वाली होली जो होगी वो बहुत ज़्यादा खुशियों से भरी होगी, कोरोना का खतरा नहीं होगा और लोग फिर से एक बार सामान्य तरीके से होली मना सकेंगे। ठीक है राहुल, शैलेंद्र, वैभव और रजनी, आप चारों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपने जानकारी तस्वीरों के साथ उसके लिए भी आपका शुक्रिया।